हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल फॉर 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 11। ओके, एक्सरसाइज नंबर 11.1। ओके, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके। आज जो हम क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं इट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है तो पूरा आंसर गलत होने के चांसेस, तो पूरा ध्यान देके कैलकुलेशन करना है और सीखना है, समझना है, नोट डाउन करना है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11 क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11.1। देखिए सब या 1 आ चुका है, 1 1 1 1। ओके, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कार है, सामने जो शीशा रहता है, ग्लास रहता है, उसको साफ करने जिससे कि आगे का हमें व्यू जो है अच्छी तरीके से नजर आए। तो वाइपर्स क्या करता है, जैसे बारिश के दिनों में हम वाइपर चलाते हैं ताकि पानी से जो भी फॉगी जमा होता है वो क्लियर हो जाए। तो कार में 2 वाइपर्स रहते हैं, वो क्लीन करता है ग्लास को। ओके, तो क्या बोला गया, कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ओके, डू नॉट ओवरलैप मतलब वो इसी तरीके से मूव होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ओवरलैप नहीं होंगे। Each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। दोनों जो वाइपर है, दोनों की जो ब्लेड है, मान लेते ये ब्लेड है, वाइपर इस तरीके से मूव होता है और एरिया क्लीन करेगा ग्लास का। तो उसकी लेंथ ऑफ वाइपर जो है ब्लेड की वो 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ओके, अब देखिए थोड़ा सब फिगर से समझ लेते हैं। जैसे ये ग्लास है फ्रंट, जैसी ये सिर्फ ग्लास की बात कर रहा हूँ कार के, और या वाइपर्स है, फर्स्ट वाइपर। ओके, एंड दिस वन इज अ सेकेंड वाइपर। तो जब ये मूव हो गए, ओके, ये इस तरीके से मूव हो गए ग्लास साफ करने के लिए, तो कितना एरिया कितना एंगल से वो ये जो स्वीपिंग कर रहे हैं वो दिया है। यहाँ मान लेते हैं कि दोनों सेम जो है 115 डिग्री तक ही मूव हो पा रहे हैं। ओके, ये पहला और ये दूसरा वाइपर, ठीक है। तो दोनों जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं 115 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। अब साथ में इसकी लेंथ भी दी है, लेंथ कितना है, इट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर, तो इसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज सेंटीमीटर। अब जो एरिया स्वैप करेंगे कार के वाइपर्स वो इस तरीके से होगा स्वैप। ओके, तो ये जो फॉर्म होगा एक तरह का सेक्टर फॉर्म हो जाएगा यहाँ। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये सेक्टर बन जाएगा यहाँ और ये भी सेक्टर बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए दोनों सेम एंगल पे मूव कर रहे हैं। ओके, और दोनों की लेंथ जो है ब्लेड की इक्वल है 25 सेंटीमीटर। तो दोनों जो सेक्टर बन रहे हैं यहाँ, दोनों सेक्टर का एरिया भी इक्वल रहेगा, मतलब दोनों ब्लेड्स ऑफ वाइपर है इक्वल एरिया स्वैप करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये। तो दोनों का हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब दिस प्लस दिस क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ ब्लेड। जैसे एक बार ये मूव हुआ, एक बार ये मूव हुआ, तो कितना एरिया दोनों मिला के क्लीन करेगा उस ग्लास के ऊपर का जो कि कार के आगे में लगा होता है, टू व्यू द फ्रंट, जो भी आगे दिखेगा उसको देखने के लिए। ठीक है, तो दोनों का एरिया सेम ही रहेगा। अगर एक का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया तो दूसरे का भी आ जाएगा। ओके, तो ये था कंसेप्ट इसका। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए थोड़ा नंबरिंग जो है अलग टाइप की नंबरिंग है इसमें, तो कैलकुलेशन में दिक्कतें हो सकती है। तो हम सिंपल सा फिगर बना लेते हैं सोल्यूशन टू दिस। पहले लिख लेते हैं लेंथ कितनी है वाइपर की, वो रेडियस हो जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंगल कितना स्वैप कर रहे हैं 115 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ 115 डिग्री थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया कवर्ड लिख सकते हैं, या तो स्वीपिंग थ्रू एन एंगल। हम लोग क्या करना, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप। ओके, एरिया स्वीप बाय वन वाइपर। ओके, एक वाइपर कितना एरिया क्लीन स्वीप करेगा,
इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि अभी मैंने फिगर से समझाया है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए या थीटा भी पता है हमें, आर भी पता है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई। पाई दिया है इसमें, नहीं दिया है, तो पाई कितना लेंगे हम, 22/7 ही लेंगे। रेडियस कितना है, रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द ब्लेड इज नथिंग बट द रेडियस। यार लेंगे हम 25 इंटू 25। ओके, तो इस तरह से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो कैलकुलेशन पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये जो 5 से डिवीजन दिख रहा है मुझे, तो 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 5 से कट कर देते हैं। देखिए आपको ये डायरेक्ट अगर बड़े नंबर में कट करने का मतलब दिक्कत हो रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ इसे 115 ही रहने दीजिए आप। ओके, सिर्फ क्या करना है, नीचे वाला जो टर्म है 360, हमें पता है 36 टेंजा हो जाता है, तो ये जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में यहाँ 22/7 इंटू 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होगा, उसे मैंने लिख लिया है। ओके, अब आगे देखते हैं, तो यहाँ 5 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन हम आसान बना सकते हैं। साथ में 2 1 जा एंड 2 11 जा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बाकी जो बच गया है टर्म सारा, उसे हम लिख लेते हैं। तो ओवरऑल आगे हम लिखते हैं, क्या रह गया यार, 23, तो लिख लिया हमने 23 इंटू 11 इंटू 625 इंटू 11 इंटू 625। इस तरीके से न्यूमरेटर के टर्म्स हमने लिख लिए हैं, इक्वल टू यहाँ दे देते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या बचा है, या 36 इंटू 7, तो जो डिनोमिनेटर में रह गए हैं टर्म्स, उसे हम लिख लेंगे 36 इंटू 7। इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन आ गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में। अब इसे हमें क्या करना है, थोड़ा देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, देखिए 11 से अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 11 5 जा 55, 5 बैलेंस, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 इज 27। ओके, 2 बैलेंस हो जाएगा, 11 6 जा 66 प्लस 2 हो जाता है 68, और इंटू 23 वैसे ही रहेगा। ओके, अब देखिए 36 इंटू 7 है, इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 जा 42, 4 बैलेंस, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 इज 25, ये हो गया 252। अब साथ में अब क्या करते हैं, 23 से इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 23 तो साइड में हमें करना पड़ेगा, 1875 इंटू 23, तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 2 बैलेंस। ओके, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, अगेन 2 बैलेंस, 3 6 जा 18 प्लस 2, ये हो जाएगा 20। यहाँ क्रॉस कर दिया हमने। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 1 बैलेंस। ओके, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 हो जाएगा 5, अगेन 1 बैलेंस। ओके, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, अगेन 1 बैलेंस। 6 2 जा होता है 12, 12 प्लस 1 13। ओके, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। कैलकुलेशन एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, जब भी हम इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करते थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का, तो थोड़ा चांसेस रहते कोई ना कोई एक टर्म स्किप हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो उसे दोबारा चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती हो जाती है तो पूरा सम का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए यह हो जाएगा अभी 5 एज इट इज, 2 6 प्लस 5 इज 11, 11, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा आंसर न्यूमरेटर का, 158 डिवाइडेड बाय 252। अब देखिए इतना डिफिकल्ट लेवल का डिवीजन दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 252, तो हम इससे यही स्टॉप कर सकते हैं। और जो यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, एंड दिस वन इज द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द वन वाइपर ऑफ द कार। अब देखिए 1 वाइपर के लिए इतना एरिया स्वेप्ट आउट हुआ है, अब 2 के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इस एरिया को हम कर देंगे डबल।
ठीक है, तो एक वाइपर इतना एरिया स्वेप करेगा। तो अब आगे लिखते हैं देयरफॉर एरिया स्वेप बाय टू वाइपर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू दिस नंबर दैट इज 1581225 डिवाइडेड बाय 252। अब देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 126। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर इज द required area swept out by two blades of the wiper. Clear?